साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी कि 14 अगस्त को चुपके से गृह मंत्रालय ने जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पता था कि 15 अगस्त को सब आजादी का जश्न मनाने में व्यस्त रहेंगे, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो पाएगी। लेकिन पहले की तुलना में ही सही देश में इतनी जागरूकता तो है कि मुद्दा गाहे बगाहे सामने आ ही जाता है। तो जब नोटिफिकेशन वायरल होना शुरू हुआ तो फिर से सवाल खड़ा हुआ कि आखिर जिस पिछड़े वर्ग की गणना कराने के लिए लगातार जातिवार जनगणना को लेकर के विपक्ष हमलावर था, क्या एक बार फिर से उस पिछड़े वर्ग को झुंझुना थमा दिया गया है? क्योंकि नोटिफिकेशन में जो 40 सवाल पूछे जाने हैं उसके 10वें नंबर पर स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पूछा जाएगा क्या तुम एससी कैटेगरी से आते हो, एसटी से पूछा जाएगा, लेकिन ओबीसी का कॉलम गायब कर दिया गया है, ओबीसी से नहीं पूछा जाएगा। 10वें नंबर पर लिखा है एससी एसटी ऑब्लिक कास्ट, यानी कि सीधे सीधे जाति पूछी जाएगी, ओबीसी की गणना अलग से नहीं की जाएगी। तो फिर से सवाल ये उठा, क्या इसी जनगणना के लिए ये लगातार आंदोलन और प्रदर्शन किए जा रहे थे? उत्तर है नहीं, क्योंकि सामान्य जनगणना में भी एससी को पहले से गिना जाता है, एसटी को पहले से गिना जाता है और धार्मिक अल्पसंख्यक यानी कि किस धर्म के कितने लोग भारत में रहते हैं यह पहले से गिना जाता है। लेकिन देश की सबसे बड़ी यानी कि बहुसंख्यक आबादी पिछड़े वर्ग को नहीं गिना जाता है, उसका कॉलम गायब करके सरकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि पिछड़े वर्ग को गिनने की उसकी मंशा ही नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पिछड़े वर्ग को अलग से गिनने की जरूरत क्या है? दरअसल मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 1931 की जनगणना के हिसाब से बनी थी, उसमें बताया गया था ओबीसी आबादी है 52%, उसको सेंट्रल लेवल पर 27%, जबकि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में महज 14% आरक्षण मिल रहा है। इसलिए जब ओबीसी वर्ग का रिजर्वेशन कोई भी सरकार बढ़ाने की कोशिश करती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जातिवादी मिलॉर्ड्स कहते हैं पहले संख्या तो बताओ, 1931 की जनगणना नहीं चलेगी। तो आखिर छोटी छोटी बातों का संज्ञान लेने वाले ये जातिवादी कोलेजियम सिस्टम वाले मिलॉर्ड सरकारों से क्यों नहीं कहते कि हमें एग्जैक्ट ओबीसी की संख्या बताओ, उसी के आधार पर इनके कल्याण की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। दरअसल इन सरकारों को असली खतरा पिछड़े वर्ग के संगठित होने से ही है। इसलिए 2024 के चुनाव से पहले खुद को बुरी तरीके से घिरता देख सरकार ने घोषणा तो कर दी कि ठीक है, हम जातिवार जनगणना करवाएंगे ताकि मुद्दा विपक्ष के हाथ से छिटक जाए। लेकिन उस समय भी मैंने संदेह जताया था यह सरकार अपना असली चेहरा दिखाकर ही रहेगी। हालांकि यह पिछड़ा वर्ग डिजर्व भी करता है, क्योंकि जिन बीपी मंडल की मंडल कमीशन रिपोर्ट और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के लागू करने की वजह से इन तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिला, वही पिछड़े वर्ग के लोग नौकरी मिलने के बाद बजरंगबली बब्बा या किसी पाखंडी कथावाचक के चरणों में सिर रखते हैं। हालांकि पिछड़े वर्ग के धर्मांधों को उनके हाल पर छोड़ते हैं, लेकिन वो जागरूक पिछड़ा वर्ग जो लगातार डिमांड कर रहा था और जिसकी डिमांड की वजह से 2024 के चुनाव से पहले जातिवार जनगणना संपूर्ण विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गई थी, उसी के दबाव में घोषणा तो कर दी सरकार ने, लेकिन उन्हें पता है कि पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों को लेकर के सचेत नहीं है, इसलिए एक बार फिर से उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया गया। अब मैं तार्किक ढंग से यह समझा देता हूं कि 10 नंबर पर ओबीसी कॉलम अलग ना होने से और विभिन्न जातियों की श्रेणी ना लिखने से दिक्कत कहां आएगी। दरअसल महज जाति के नाम से यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि अमुक जाति का व्यक्ति
पिछड़े वर्ग में है या जनरल कैटेगरी में, क्योंकि पिछड़े वर्ग की कुछ जाति कहीं पर ओबीसी में आती हैं, कहीं एससी में आती हैं, तो कहीं जनरल में भी आती है। पहली सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि जब कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं तो जाति के हिसाब से नहीं, वर्ग के हिसाब से बनती हैं। तो जब ओबीसी की एग्जैक्ट गिनती ही नहीं होगी तो कैसे पता चल पाएगा इस वर्ग की संख्या कितनी है और इसके कल्याण के लिए कितनी योजनाएं किस स्तर पर चलाने की जरूरत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल समस्या, पूरे देश में पिछड़े वर्ग की तमाम जातियों के नाम उपनाम अलग हैं। सवर्णों की तरह उनका वर्ण उनकी जाति नहीं है। मान लीजिए ब्राह्मण समाज का व्यक्ति होगा, वो कुछ भी सरनेम लिखता होगा, वो बताएगा मैं ब्राह्मण हूं। छत्री बताएगा। लेकिन पिछड़े वर्ग की समस्या समझिए, सरकारी गजट में लिखा है अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशी, भूर्तिया। अब इसमें से वो कौन सी जाति लिखेगा ताकि सारी जातियों को एक साथ गिना जाएगा। दूसरा उदाहरण, कुर्मी चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी मल्ल, कुर्मी सैंथवार। इनमें से वो क्या बताएगा कि पूरे क्लस्टर को आप एक जाति गिनेंगे। काछी, कुशवाहा, साक्य, कोयरी, सैनी, मुराव, मुराई, मौर्य, ये कौन सा कॉमन वर्ड बताएंगे जिनको एक यूनिट माना जाएगा? नहीं बता पाएंगे। केवट, मल्लाह, बिंद, निषाद। उसी तरीके से लोहार, सैफी, बढ़ई, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड़, धीमान। तमाम ऐसी जातियां हैं जिनमें अलग अलग जाति उपनाम हैं लेकिन वो एक यूनिट हैं। तो जब इस देश के जाति सिस्टम में तुम जाति की संख्या ही ठीक नहीं गिन पाओगे तो फिर उसे वर्ग में क्लब करके उस पूरे ओबीसी वर्ग की संपूर्ण संख्या कैसे बता पाओगे? दरअसल ये बताना मकसद है ही नहीं, मकसद केवल इतना था इस मुद्दे से पीछा छुड़ाना, क्योंकि संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम तथाकथित विचारक लगातार जातिवार जनगणना को देश की एकता के खिलाफ बताते थे। वो तो मजबूरी में फंस गई मोदी सरकार, क्योंकि संपूर्ण विपक्ष इसे लेकर के एकजुट हो गया तो मजबूरन घोषणा करनी पड़ी। लेकिन अपने चाल चरित्र चेहरे से बीजेपी जरा भी टच से मस नहीं हुई और उसने इस नोटिफिकेशन में पिछड़े वर्ग के साथ खेला कर दिया। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पर यह सवाल उठना लाजिमी है कि 2011 में जब आप सत्ता में थे तो आपने जो तथाकथित गणना करवाई थी उसके आंकड़े उजागर क्यों नहीं किए? इसका मतलब आपकी भी नियत ठीक नहीं थी। लेकिन मौजूदा समय में निष्पक्ष तौर पर देखें तो विपक्ष में कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने इस नोटिफिकेशन के बाद ओबीसी की गिनती के मुद्दे को प्रमुखता से टेक ओवर किया है। यहां तक कि कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर अनिल जैहिंद जी ने मुझे खुद फोन करके कहा इस मामले में ओबीसी वर्ग को जागरूक करने की जरूरत है। ओबीसी मोर्चे की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि जैन जी की तरह अगर पिछड़े वर्ग के लोग सड़कों पर आ गए तो सरकार के लिए मुसीबत होगी। लेकिन मुझे इस बात में संदेह है कि पिछड़े वर्गों में इतनी चेतना है कि वो अपने इस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए सड़कों पर आएगी। लेकिन जैन जी छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों यानी कि जैन अल्फा से ही सीख ले लें, तो अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आना सीख गए हैं तो इस ओबीसी के हक अधिकार पर कोई भी डाका नहीं डाल सकता, क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी यानी कि बहुत बड़ा हाथी है लेकिन सोया हुआ। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।